नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की तैयारी से जुड़े एक बहुत ही अ, अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है, कथन और कारण, यानी असर्शन रीजन वाले सवाल। ये वो सवाल हैं जिन्हें देखकर अक्सर लगता है कि ये बहुत मुश्किल होंगे या गलत हो जाएंगे। तो आज हम इसी डर को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये जो डर है, ये काफी हद तक मैं कहूँगा जायज़ भी है। ये सवाल सिर्फ आपकी जानकारी को नहीं परखते, बल्कि आपकी तार्किक सोच, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ है, उसको भी चुनौती देते हैं। हाँ, ये बात तो है। असल में सीबीएसई अब एनईपी 2020 के तहत वो रटने वाली शिक्षा से हट रहा है और योग्यता आधारित प्रश्नों पर जोर दे रहा है। और ये कथन कारण वाले सवाल उसी बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सही। पर अच्छी बात यह है कि एक सही तरीके से, एक सही स्ट्रैटेजी से इन्हें हल करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि ये डर आता कहाँ से है, ज्यादातर उम्मीदवारों को क्या दिक्कत आती है। एक तो ये कि दोनों कथन काफी लंबे होते हैं, उन्हें पढ़ने और समझने में ही समय निकल जाता हाँ, है। तो ये बड़ी समस्या है। और दूसरा, भाषा थोड़ी घुमावदार होती है ना। हाँ, यस। और विकल्प, खासकर पहले दो, वो तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। आपने बिल्कुल समस्या की जड़ को पकड़ लिया है। वो जो पहले दो विकल्प है ना, ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, और बी दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सारा भ्रम तो वहीं से पैदा होता है। बिल्कुल। और यहीं पर सीटीईटी एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ले लेता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, डर सवाल से नहीं बल्कि सही रणनीति न होने से लगता है। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जब आपके पास एक साफ रास्ता होता है तो सवाल कितना भी घुमावदार लगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो उस रणनीति पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन सवालों का मूल ढांचा क्या है। मतलब कथन और कारण का असल में मतलब क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसकी बनावट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कथन जिसे हम असर्शन या ए कहते हैं, वो सिर्फ एक बयान है, एक तथ्य। जैसे अगर मैं कहूं आसमान नीला है, ये कथन हो गया। इसमें कोई क्यों या कैसे नहीं है, बस एक जानकारी है। ठीक है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। हम्म। और कारण? और कारण, जिसे हम रीजन या आर कहते हैं, वो उस बयान का स्पष्टीकरण देने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कथन क्यों सही है। जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग के कारण ऐसा होता है, तो यहाँ कारण कथन की वजह बता रहा है। अच्छा, तो मकसद ये जानना है कि क्या उम्मीदवार सिर्फ तथ्य जानते हैं या उसके पीछे का क्यों भी समझते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सुनहरा नियम काम आता है। पहले अलग अलग सोचो, बाद में जोड़ो। पहले अलग अलग सोचो, बाद में जोड़ो। ये सुनने में तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जरा विस्तार से बताइए। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी गलती जो उम्मीदवार करते हैं वो ये है कि दोनों कथनों को एक साथ बढ़कर खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। हमारा गोल्डन रूल कहता है, पहले ये भूल जाइए कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। कथन ए को एक अलग स्वतंत्र वाक्य की तरफ पढ़िए और बस उसकी सच्चाई पर रखिए। फिर कथन आर को एक बिल्कुल अलग स्वतंत्र वाक्य की तरफ पढ़िए और उसकी सच्चाई पर रखिए। जो संबंध बनाने का काम है वो हमें सबसे आखिर में करना है। ठीक है, तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए अब उन 4 विकल्पों को समझते हैं जो सीटीईटी हमेशा देता है। ये तो तय होते हैं, है ना? हाँ, और ये उम्मीदवारों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पैटर्न कभी नहीं बदलता। सीटीईटी इन सवालों के लिए हमेशा 4 ही विकल्प देता है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला विकल्प होता है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी दोनों बातें अपनी जगह सच है और दूसरी बात पहली बात का सही कारण भी है। बिल्कुल। दूसरा विकल्प होता है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, यहीं पर सबसे ज्यादा दुविधा होती है। हाँ, दोनों तथ्य अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच वो कारण वाला सीधा संबंध नहीं होता। और तीसरा और चौथा विकल्प तो तुलना में काफी सीधे लगते हैं। जी, तीसरा विकल्प है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा विकल्प है ए गलत है लेकिन आर सही है। और परीक्षा की एक सच्चाई ये भी है, सीटेट कभी 5वां विकल्प नहीं बनाता। आपको इन्हीं 4 में से ही चुनना है। ठीक है, तो अब हमें विकल्पों का ढांचा समझ आ गया है, लेकिन असली चुनौती तो विकल्प ए और बी के बीच चुनने में ही है। यहीं पर आकर सब फंसते हैं। अच्छा, तो इससे निकलने का क्या कोई सीधा रास्ता है? बिल्कुल है। और यही हमारी पूरी चर्चा का सार है। एक बहुत ही कारगर 3 कदमों वाली प्रक्रिया है। अगर इसे समझ लिया तो इन सवालों में कभी गलती नहीं होगी। कदम 1, सिर्फ कथन ए को पढ़ें।
पूरी तरह से भूल जाइए कि कारण आर नाम की कोई चीज भी मौजूद है। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये कथन अपने आप में एक सही बात है या गलत? यानी हमें बस असर्शन के सच्चाई जांचनी है, रीजन को उस समय देखना तक नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा शॉर्टकट छिपा है। अगर आपको पहले ही कदम में पता चल जाता है कि कथन ए ही गलत है, तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सही पकड़ा, आपका जवाब सीधा विकल्प डी हो जाता है। वाह, ये तो एक बेहतरीन एलिमिनेशन टेक्निक भी है। इससे तो कीमती समय बच सकता है। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं कदम 2 पर। मान लीजिए कि आपका कथन ए सही है, तो अब कथन ए को पूरी तरह से भूल जाइए और सिर्फ कारण आर को एक स्वतंत्र वाक्य की तरह पढ़ें। फिर से वही सवाल, क्या ये कारण अपने आप में एक सही तथ्य है या गलत? अच्छा, तो अब रीजन को एक अलग वाक्य की तरह जांचना है, बिना ए से जुड़े हुए। सही। और यहाँ भी एक शॉर्टकट है। अगर आपको पता चलता है कि कारण आर गलत है जबकि आपका कथन ए सही था, तो जवाब सीधा विकल्प सी हो जाएगा। कोई संबंध जांचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो अगर ए गलत है तो जवाब डी, और अगर आर गलत है तो जवाब सी। इससे तो आधे से ज्यादा काम आसान हो गया। ज्यादातर दुविधा तो खत्म ही हो गई। यही तो इस तरीके की खूबसूरती है। अब आता है कदम 3, और आपको इस पे तभी आना है जब पहले 2 कदमों में आपको ये पता चले कि ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह पर सही तथ्य हैं। ठीक है। अब हमारा काम है इनके बीच का संबंध जांचना। और यही तो असली कंफ्यूजन है। अगर दोनों कथन सही हैं, तो ये कैसे तय करें कि कारण सही व्याख्या है या नहीं? इसकी कोई कसौटी है क्या? इसकी एक बहुत ही सरल कसौटी है, जिसे हम क्योंकि टेस्ट या बिकॉज टेस्ट कहते हैं। क्योंकि टेस्ट? हाँ, आपको बस कथन ए पढ़ना है, उसके ठीक बाद अपनी तरफ से क्योंकि शब्द लगाना है और फिर कारण आर पढ़ना है। अगर ये पूरा वाक्य एक तार्किक और एक सार्थक वाक्य बनता है तो उत्तर है विकल्प ए। और अगर वाक्य सुनने में अजीब लगे या दोनों बातों में कोई सीधा तार्किक संबंध न दिखे, तो उत्तर होगा विकल्प बी। एकदम सही। बस यही 3 कदम है। इसी के लिए हमारा मंत्र है, अलग अलग जांचो, कंफ्यूजन भागो। यह तरीका सुनने में तो बहुत सीधा और प्रभावी लग रहा है, लेकिन सीटेट कुछ जाल भी बिछाता होगा। वे कौन सी आम गलतियां हैं जहां उम्मीदवार ये सब जानने के बाद भी फंस जाते हैं? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। सीटेट कुछ बहुत चालाकी भरे जाल बिछाता है जिनसे बचना जरूरी है। सबसे आम जाल है कारण सही है पर असंबंधित है। मतलब रीजन एक बिल्कुल सही और ज्ञानवर्धक तथ्य होगा, लेकिन उसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कथन आ है, बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें अक्षरों की बनावट से पहले अलग अलग ध्वनियों से परिचित कराना चाहिए। और कारण आर है, भाषा अधिग्रहण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। अब देखिए, कथन आ भी सही है और कारण आर भी 100% सही है। हाँ, दोनों बातें सही हैं। लेकिन जब हम क्योंकि टेस्ट लगाते हैं, बच्चों को पहले ध्वनियों से परिचित कराना चाहिए क्योंकि भाषा अधिग्रहण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। हाँ, ये सुनने में जुड़ा हुआ नहीं लग रहा। कारण ये नहीं बता रहा कि क्यों पहले ध्वनि सिखानी चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्लासिक बी विकल्प का उदाहरण है। दोनों बातें सही हैं, पर आर ए का सही कारण नहीं है। समझ गए। और दूसरा जाल कौन सा है? दूसरा जाल है कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल, जैसे केवल, हमेशा, कभी नहीं। हाँ, क्योंकि शिक्षा, मनोविज्ञान या बाल विकास में शायद ही कोई चीज हमेशा या कभी नहीं होते। हर बच्चे और स्थिति में विभिन्नता होती है। सही। और तीसरा जाल जो मनोवैज्ञानिक है, वो है जटिल वैज्ञानिक शब्दों से डर जाना। उम्मीदवार सीडीपी में पियाजे या वाइगोत्स्की के मुश्किल शब्द जैसे स्कीमा, आत्मसात्करण, ये सब देखकर घबरा जाते हैं। हाँ, और सवाल को बिना समझे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। घबराना नहीं है, बस शांति से कथन की सच्चाई को परखना है। इसलिए मेरी एक चेतावनी है, हर क्यों का जवाब सही कारण नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब इस ट्रिक को सीटीईटी के कुछ असली सवालों पर आजमा कर देखते हैं, ताकि ये तरीका और भी स्पष्ट हो जाए। जरूर। चलिए पहला उदाहरण सीडीपी से लेते हैं। कथन ए, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता, न्यूरोमोटर मैचुरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कदम 1, सिर्फ कथन ए को पढ़ते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। गेंद पकड़ने के लिए बच्चे की मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में एक न्यूनतम विकास होना जरूरी है, तो ए सही है। बहुत अच्छे। अब कदम 2, सिर्फ कारण आर को पढ़ते हैं।
कारण आर, सीखना विकास पर निर्भर है। चाहिए एक सही तथ्य है। हाँ, लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट, ये बाल विकास का एक मूल सिद्धांत है, तो आर भी अपनी जगह पर सही है। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, हम जाएंगे कदम 3 पर। ठीक है, अब क्यों की टेस्ट करते हैं। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले बच्चे में गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, क्योंकि सीखना विकास पर निर्भर है। यह वाक्य सुनने में बिल्कुल सही और तार्किक लग रहा है। गतिक परिपक्वता विकास का ही हिस्सा है और उसी पर गेंद पकड़ना सीखना निर्भर करता है। तो इसका मतलब सही विकल्प ए है। एकदम सही। देखा कितना व्यवस्थित तरीके से हम उत्तर तक पहुंचे। हाँ, ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी से। कथन ए, एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। ठीक है, कदम 1, क्या ये एक अच्छी शिक्षण पद्धति है? हाँ, बिल्कुल। एक सार्थक चर्चा के लिए नियम तय करना एक बहुत अच्छी बाल केंद्रित रणनीति है, तो ए सही है। अब कदम 2, कारण आर को ध्यान से पढ़िए। कारण आर, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। अरे, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें हमेशा और कड़ा नियंत्रण जैसे शब्द हैं, और ये तो बाल केंद्रित शिक्षा के एकदम विरुद्ध है, तो आर गलत है। तो अब क्या हमें तीसरे कदम पर जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए सही है और आर गलत है, तो हमारा जवाब सीधा विकल्प सी हो जाता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। चलिए अब एक और मुश्किल उदाहरण देखते हैं जहां अक्सर उम्मीदवार फंसते हैं। कथन ए, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। करते हैं। कदम 1, कथन ए को देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मूल आधार है, तो ए सही है। बहुत अच्छे। अब मैं कारण को बदलता हूं ताकि हम विकल्प बी की स्थिति को समझ सकें। मान लीजिए नया कारण आर है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो कथन ए तो वही है, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। और नया कारण आर, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ये भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक मुख्य बिंदु है, तो आर भी सही है। अब दोनों सही हैं। अब आता है असली परीक्षण। क्योंकि टेस्ट लगाइए। संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है। दोनों बातें वाइगोत्स्की की हैं और जुड़ी हुई भी लगती हैं, पर क्या सामाजिक अंतःक्रिया ही वो कारण है जिससे भाषा एक उपकरण बनती है? यही वो सूक्ष्म बिंदु है जहां सीटेट आपकी समझ को परखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान ही विकसित होती है और बाद में वो विचार करने का यानी संज्ञानात्मक विकास का उपकरण बन जाती है। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया से सीखना ये एक व्यापक सिद्धांत है। ये इस बात का सीधा कारण नहीं है कि भाषा एक उपकरण क्यों है। अच्छा, भाषा उपकरण इसलिए है क्योंकि वो विचार को दिशा देती है, योजना बनाने में मदद करती है। तो यहाँ दोनों कथन सही होते हुए भी आर ए की सटीक व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सवाल सिर्फ तथ्य याद रखने के बारे में नहीं है। आप एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर आ गई हैं। एनईपी 2020 के बाद सीबीएसई का जोर रटने पर नहीं बल्कि उच्च स्तरीय सोच कौशल पर है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे विश्लेषण और मूल्यांकन। बिल्कुल, ये प्रश्न ये परखते हैं कि क्या एक भावी शिक्षक कक्षा की किसी स्थिति को मतलब कथन को किसी शैक्षिक सिद्धांत यानी कारण से जोड़ सकता है। क्या वह क्या के साथ साथ क्यों भी समझता है। ये आपकी समझ की गहराई का परीक्षण है। कमाल है। ये तरीका और इसके पीछे का तर्क वाकई बहुत प्रभावी है। तो चलिए जाने से पहले इस पूरी चर्चा को 1 मिनट में दोहराते हैं ताकि ये सभी के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जरूर। तो 1 मिनट का अंतिम रिवीजन। कथन कारण का सवाल दिखे तो घबराना नहीं है, बस 3 कदम याद रखने हैं। पहला कदम, सिर्फ कथन ए की सच्चाई जांचें। अगर गलत है तो उत्तर डी है, काम खत्म। काम खत्म। दूसरा कदम, सिर्फ कारण आर की सच्चाई जांचें। अगर गलत है तो उत्तर सी है, काम खत्म। बहुत आसान। तीसरा कदम, अगर दोनों सही हैं तो और केवल तभी
क्योंकि लगाकर उनके बीच का तार्किक संबंध जांचें। अगर संबंध सही और सीधा है तो उत्तर ए, और अगर संबंध कमजोर या गलत है तो उत्तर बी। और एक बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो ये कि ये सवाल तर्क का परीक्षण है, सच्चाई प्लस तर्क, ट्रूथ प्लस लॉजिक। बिल्कुल। सीटैट आपकी गति नहीं, आपकी स्पष्टता, आपकी क्लैरिटी देखता है। अगर शांति से इन 3 कदमों का पालन करेंगे तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये थी कथन और कारण वाले सवालों को हल करने की एक सीधी और प्रभावी रणनीति। उम्मीद है कि अब से ये सवाल एक चुनौती नहीं बल्कि अपनी तार्किक क्षमता दिखाने का एक अवसर लगेगा। बिल्कुल। अगली बार जब इस तरह का कोई सवाल दिखे तो डरना नहीं है, बस हमारी 3 चरणीय प्रक्रिया को याद करना है। अलग अलग जांचें और फिर संबंध जोड़ें। और जाते जाते कोई अंतिम विचार? बस इतना ही कि ये सोचने के बजाय कि ये सवाल फंसाने के लिए बनाया गया है, ये सोचिए कि ये आपको ये दिखाने का मौका दे रहा है कि आप सिर्फ क्या नहीं जानते बल्कि आप क्यों भी जानते हैं। और यही एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान है। बहुत खूब। अगली चर्चा तक अभ्यास करते रहें। नमस्कार।